अवसर पर विराजपूर कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरनामा में आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जिसका सरोकार हर भारतीय से है, क्योंकि ये मुद्दा भारत और पाकिस्तान की सीमा से जुड़ा हुआ है। भारत और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरलों ने हॉटलाइन के जरिए एक दूसरे से बातचीत की है। दोनों पक्षों में सीमा पर शांति बनाए रखने को लेकर सहमति बनी है। नियंत्रण रेखा पर मौजूदा स्थिति की समीक्षा करते हुए दोनों ओर की सेनाओं ने सभी समझौतों, युद्ध विराम का कड़ाई से पालन करने के लिए सहमति व्यक्त की है। और आपको ये भी बता दें कि 24 और 25 फरवरी की मध्य रात्रि से ये प्रभावी है। इस तरह एलएसी के बाद एलओसी पर शांति की पहल हो रही है। पाकिस्तान के साथ क्या सहमति बनी है, ये पहले आपको बताते हैं। दरअसल भारत और पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल और अन्य सभी क्षेत्रों में स्वतंत्र, स्पष्ट और सौहार्दपूर्ण वातावरण की समीक्षा की। दोनों ओर के डेमो सीमाओं के साथ पारस्परिक रूप से स्थायी शांति कायम करने को लेकर सहमत हुए हैं। दोनों पक्षों ने नियंत्रण रेखा को लेकर किए गए सभी समझौतों, संघर्ष विराम का कड़ाई से पालन करने पर सहमति जताई है। और इसके अलावा दोनों तरफ के जो अधिकारी थे उन्होंने बातचीत की है। ये भी दोहराया है कि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति या फिर गलतफहमी को हल करने के लिए हॉटलाइन पर बात और बॉर्डर फ्लैग मीटिंग के मौजूदा तंत्र का उपयोग किया जाएगा। इस बाबत दोनों पक्षों ने साझा बयान जारी किया है। हाल ही में भारत और चीन ने एलएसी पर पैंगोंग लेक के फिंगर एरिया में शांति के लिए समझौता किया था। उसके बाद चीन की सेना पिछले साल की स्थिति में लौट गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में इस समझौते का ऐलान किया था और कहा था कि दुनिया जान चुकी है कि हथियार की भाषा अब नहीं चलेगी। डीजीएमओ लेवल की जो बातचीत हुई है, बावजूद इसके बॉर्डर पर भारत चौकन्ना रहेगा, क्योंकि सीमा पर घुसपैठ और धोखेबाजी का पाकिस्तान का पुराना इतिहास रहा है। अब भारत के सामने सवाल है कि क्या पाकिस्तान अपनी धोखेबाजी की पुरानी आदत से बाज आएगा। तो एलएसी के बाद अब एलओसी पर शांति कायम होने की पहल की गई है। दोनों देशों की सेनाओं ने, भारत और पाकिस्तान की सेना ने बातचीत की है आपस में, और उसके बाद एक साझा बयान जारी किया गया है कि दोनों देश अब शांति कायम करने के पक्ष में हैं। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार ये फैसला क्या हुआ, क्या वजह इसके पीछे की रही, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि ये फैसला दोनों देशों को लेना पड़ा। तो दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व की इच्छा भी इसके पीछे बताई जा रही है, क्योंकि लगातार गोलाबारी वहां पर होती थी। सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से बार बार किया जाता था। सैनिक भारत के भी शहीद होते थे, जिसकी वजह से लगातार भारत सरकार को आलोचना का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन अब दोनों देशों के सैनिकों ने बातचीत की है कि अब शांति बनाई जाएगी, शांति कायम की जाएगी। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। एक तरफ तो ये भी है कि पाकिस्तान की हालत बहुत बेकार हो चुकी है। पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है बहुत ज़्यादा चरमराई हुई है, लिहाजा पाकिस्तान दूसरे देशों से मदद भी मांग रहा है, चाहे वो चाइना की बात हो या फिर अन्य देशों की बात हो। भारत से संबंध सुधारना हो सकता है पाकिस्तान के पास ये विकल्प हो कि अगर भारत से संबंध सुधारने हैं तो इस तरह का प्रस्ताव रखना होगा, इस तरह का फैसला रखना होगा। कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। प्रफुल्ल बख्शी रक्षा विशेषज्ञ हैं, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ कैप्टन आई सिंह, ये भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रफुल्ल बख्शी जी, पहला सवाल मेरा सर आपसे होगा, क्योंकि 2003 युद्ध विराम का पूरी तरीके से सम्मान करते हुए दोनों देशों की सेनाओं ने ये फैसला लिया है शांति कायम करने का। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि इस समय एलओसी में शांति वार्ता शुरू हो जाएगी। दोनों कंट्रीज को ये एक्चुअली पता चल गया है कि शांति में ही काफी
जो क्या है काम निकल सकता है दोनों साइड से, इसमें दो राय नहीं है। पर उनको ये भी पता चल गया है कि लड़ाई होगी तो भारत जो है उसका जवाब, जरूरत से ज्यादा जवाब देगा, वो भी उनको पता है। तो इसीलिए अब ये उन्होंने विकल्प निकाला है। और दूसरी बात आप सोच लीजिए और समझ लीजिए कि इस समय पाकिस्तान को पता चल गया है कि उसकी स्थिति बहुत कठिन और परिस्थिति बहुत कठिन है। चाइना का उसका इतना डेट चढ़ रहा है, कर्जा चढ़ चुका है, और चाइना उसको कॉलोनी बनाने वाला है, उसका अस्तित्व नष्ट हो रहा है। इस समय शांति के सिवाय और कोई चारा नहीं है। और उनके कमांडर्स ने रियलाइज कर लिया, आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि हमको भारत के साथ शांति वार्ता शुरू करनी चाहिए। ये तो हमें, पर हम सब बात सारी ये है कि उनकी इसे खिल्ली इसलिए उड़ाई जा रही थी कि वो सोच रहे, हालांकि माना है वो दबाव में कर रहे हैं, पर एक भी बात याद रखें कि उनको भी अब ये समझ आ गया है कि इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है, वो लड़ नहीं सकते। और उधर चाइना को भी पता चल गया है कि वो हमारे साथ ही नहीं लड़ रहा, और बाकी 16 कंट्रीज के साथ में उसकी प्रॉब्लम खड़ी है, अमेरिका के साथ में खड़ी है। इस समय दोनों देश ये समझ गए हैं कि हमें एक शांति वार्ता करनी चाहिए, पर हमको धोखे में नहीं आना चाहिए, हमारे को अपने गार्ड्स डाउन नहीं करने, हमने अपनी जो डिसंगेज भी हो रहे हैं उनको सेक्टर से बाहर नहीं निकालना, उसको टैक्टिकल बैटल एरिया के विदिन रखना है। जो टैक्टिकल बैटल एरिया के बाहर में जो इंटरडिक्शन एरिया होता है वहां तक इनको रखना पड़ेगा, और इसीलिए ये बहुत जरूरी है फौजी है तैयार रहे। और तो बता दे कि उन दोनों देशों को बता दे कि अब आपके पास कोई चारा नहीं है, ये सिर्फ शांति ही चाहिए आपको। ठीक है, हमारे साथ कैप्टन आई सिंह जी भी हैं। सर, क्या लग रहा है आपको इसके पीछे की वजह? क्या पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है वो इसकी वजह हो सकती है, या फिर दूसरे जो देश हैं उनका साथ पाकिस्तान को नहीं मिल पा रहा है वो इसकी वजह हो सकती है? आपके हिसाब से क्या है? काजल, आपने देखा होगा कुछ समय से भारत की शक्ति दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भारत की जो इमेज बनी है वो बहुत, अब देखा होगा पाकिस्तान तो हमारे कहीं कुछ है ही नहीं, वो तो जब भी करता है इंडिया के खत्म युद्ध करता है, सामने औकात थी और न रहे बनेगी कभी। मगर चाइना का उस रूल ये रहा है कि चाइना जहां आ गया है तो वापस नहीं गया है कभी भी। ये हमारे भारत के साथ भी किया है, जो पीछे की सरकारें नहीं, देखा होगा कि चाइना आ जाता था तो हमारी सरकारें ये कहती थी अरे नहीं नहीं नहीं, उनसे जो है ना बात विवाद नहीं करना है, उनसे बात नहीं करना है, वो जो कर रहे करने दो। इस तरह की सोच जो है ना पिछली सरकारों की रहा करती थी। मगर अब की बार में हमारी आर्मी ने वो करके दिखा दिया है कि चाइना को मुंह की खाने पड़ी है, और चाइना अपने आप जो है ना समझौते पे आया, और अंतरराष्ट्रीय लेवल का दबाव उसके चाइना के ऊपर इस तरह से आ चुका है, उसे लग रहा है कि अब हमारी बहुत चिरचिरी हो रही है। इसलिए ये पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना अपनी पोस्ट से छोड़ के पीछे जा रहा है। नहीं, चाइना का इतिहास है कभी पीछे नहीं गया है, क्योंकि ये शक्ति भारत के अंदर आज है बहुत। भारत एक अंतरराष्ट्रीय लेवल में बहुत बड़ी सेना शक्ति बन के उभरा है। आज इक्विपमेंट हमारे जो है अपने स्वदेशी हम बना रहे हैं, सेना के पास हमारे जो पहले इक्विपमेंट नहीं होते उससे बहुत जोरदार किस्म के हैं। तो ये सब चीजें देखते हुए चाइना को पीछे हटना ही था, उसे मालूम था कि सर एक चीज और है, ये जो चाइना की किरकिरी हुई है सिर्फ इस वजह से नहीं, एक और चीज है, कोरोना के मामले को लेकर भी दुनिया भर में चाइना की किरकिरी हुई है। नहीं, बिल्कुल काजल, सही बात, आप ठीक कह रही हो। हाँ। कि कोरोना से तो बिल्कुल वो बैक फुट पे आ ही चुका था। वो अपने ये जब उसने अभी जो गलवान वाला जो पिछले साल जो घटना हुई थी, तो ये जानबूझ के चाइना ने वहां पर जो इस तरह का काम किया था, क्योंकि वो अपने आप को इस कोरोना की तरफ से अपना दिमाग लोग पब्लिक का डाइवर्ट करने के लिए अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ये शो करना चाहता था
कि भारत देखो इस तरह के अटैक और वो कर रहा है, वहां पर लड़ाई चल गई, मतलब कोरोना से ध्यान भटकाने के लिए उसने इस तरह की साजिश भारत के बॉर्डर पर रची थी, सीमाओं पर रची थी। तो ये बैकफुट पे तो चाइना खैर शुरू से है ही, क्योंकि दुनिया ने देखा है कि चाइना जहां भी है तहां जो है ना लोगों की जमीनें हड़पने की कोशिश कर रहा है, एलओसी का सम्मान नहीं करता है। तो ये काजल जी जो है ना आज मगर भारत ने वो करके दिखा दिया है कि चाइना को अब दोबारा ऐसे करने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा। अब वो भारत नहीं है पहले वाला। बिल्कुल, चाइना को ऐसी हरकत करने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। मेरा अगला रिएक्शन आपसे लूंगी प्रफुल्ल बख्शी जी। लगातार हम पाकिस्तान का चाहे पाकिस्तान की जो सीमा है भारत पाकिस्तान की, वहां पर इतिहास को उठाकर देख लें, हमेशा से धोखेबाजी पाकिस्तान की तरफ से होती रही है, सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से हमेशा होता रहा है। क्या हम उम्मीद कर लें कि इस बार जो शांति कायम करने का समझौता हुआ है, कोई घुसपैठ की कोशिश पाकिस्तान नहीं करेगा? क्या हम उम्मीद कर सकते हैं, भारत का हर वो नागरिक उम्मीद कर सकता है जिसको शांति चाहिए? देखिए, मैं अभी बता देता हूँ जी, ये सारा का सारा गेम जो है ये एक चेस की तरह है। उसकी अगली चाल आपको नहीं पता। जो वो करेगा वो अपने हित में करेगा। इस समय वो शांति है, मांग रहा है, आप उसको शांति दीजिए, पर आप अपना दाव तैयार रखिए जी। आपको अपनी सेना में स्पेशली स्ट्राइक फोर्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स और फाइटर्स की जो स्ट्राइक फोर्स है वो एब्सोल्युटली रेडी रहनी चाहिए। उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। और आपकी जो स्ट्राइक फोर्स है आर्मी की वो टोटली रेडी होनी चाहिए। आप उसको अपनी रेडीनेस से मत हटाइए, आप शांति करिए, पर आप उनको डी-इंडक्ट करके पीसफुल सिचुएशन मत लाइए, ये कहीं भी नहीं। और मेरे ख्याल से अब हमारी पूरी सेटअप में बदलाव आने वाला है। ठीक है सर, आपकी बात को पूरी करेंगे। एक ब्रेक पर जाना होगा, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। और सवाल यही होगा कि क्या इस शांति कायम करने के समझौते के बाद पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आएगा? छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो वो दिन, जिस दिन का इंतजार लगभग पूरा देश कर रहा था कि पाकिस्तान और भारत की सीमा पर शांति कायम हो, हर वो भारतीय को इंतजार था, क्योंकि लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है, शहादत होती है भारतीय सैनिकों की तरफ से, आंसू बहे जाते हैं उन भारतीयों की जो जवानों को बॉर्डर पर भेजते हैं। लेकिन आज जो समझौता हुआ है एक खुशखबरी देने वाला समझौता है। प्रफुल्ल बख्शी जी, मेरा सवाल आपसे यही था कि क्या पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आएगा? और दूसरा सवाल ये भी है कि क्या इस शांति समझौते के पीछे राजनीतिक नेतृत्व हो सकता है? देखिए, शांति का जो बात आ रही है, ये विदेशी नीति में जब
रन की बात होती है तो शांति इस कायम की जाती है अपने फायदे के लिए जी। ये नहीं कि दुश्मन के फायदे के लिए की जा रही है। इस समय पाकिस्तान ने शांति मांगी है और उधर चाइना मांग रहा है, इसमें उनकी अपने आगे की चाल मुकर्रर है। तो इसके लिए आप याद रखिए इसमें राजनीति का भी खेल आएगा, उनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स का भी खेल है। हमको सब समझना है, चाहे जो मर्जी हो, चाहे राजनीति हो या ना हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमारी फौज को टोटल तैयार रहना पड़ेगा। और अब मैं आपको एक बात बताने वाला था जो बात कट गई थी, हाँ। कि अब हमारी नीति वो जो होगी वो अब डिफरेंट होगी। अब हमारे ये जो होते हैं कि अब बॉर्डर खत्म हो गया तो अब पीस स्टेशन में फौजें चली जाएं और वहां पे रहें, अब ऐसा नहीं होगा। हमारा रीपोजिशनिंग ऑफ कंटोनमेंट्स किया जाना चाहिए, मिलिट्री स्टेशंस आगे बढ़ने चाहिए और इस जगह होना चाहिए कि आपकी इंडक्शन एकदम से हो जाए घंटों के अंदर। अब हमको ये ट्रेनों में और महीनों में नहीं लगेगी, अब बात लगेगी घंटों के अंदर। इसीलिए हमारे को अब पूरा का पूरा बदलाव अपने इंटरनल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में लाना पड़ेगा। एयरफोर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने अपने फॉरवर्ड बेस सपोर्ट यूनिट्स बने हुए एयरफोर्स के और विद इन मिनट्स वो टेक ऑफ कर जाते हैं। तो हमने तो सारी जिंदगी इन स्टेशन पे गुजारी है। तो हम बता रहे हैं आपको कि ये जो खेल है अब बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। और हम मैं तो हैरान नहीं होऊंगा कि अगर हमारा गलवान में भी कंटोनमेंट बन जाए, हाँ। उसके पास में जितना क्लोज हो सके वहां तो रहेगा कंटोनमेंट, आप देखिए। और फॉरवर्ड कंटोनमेंट्स होंगे, क्योंकि अब आपने देखा है दुश्मन आपको आराम से रहने नहीं देगा। और आप ये मत सोचिए कि पाकिस्तान ने कोई बदल लिया है, कोई उनका रंग बदला नहीं, वो अपना टेम्परेरी फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस समय वो वीक चाल पे है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके इसी सवाल को, ये जो आपकी बात थी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मेरा जो सवाल है आईसी जी आपसे होगा। सर, ये जो बात अभी कही जा रही थी कि अब आराम से ना बैठने की बजाय और ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत दोनों देशों की सेनाओं ने बैठकर ये बातचीत की है, शांति कायम करने का एक दूसरे का फैसला है। लेकिन अब सतर्क होने की और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो अंदर की योजना है वो कुछ और हो सकती है। बिल्कुल काजल, हाँ। ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पॉइंट लेके आएंगे। हाँ। काजल जी, आप ये देखिए कि चाइना हो या पाकिस्तान हो, ये दोनों एक जैसे, इन पे विश्वास तो कभी किया ही नहीं जा सकता है। हाँ। पूर्व में भी आपने देखा होगा, जो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी बस लेके गए थे तो उस टाइम भी इन्होंने पीठ पे छुरा भोंका था। और जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के यहाँ पहुंचे थे तो उस टाइम बालाकोट मिला था। तो इनके ऊपर विश्वास, ठीक है डिप्लोमेटिक ये इस तरह के समझौते होते रहते हैं, मगर हमारी सेना कहीं से कहीं कमजोर ना है और ना बैठेगी, बल्कि इनके साथ और हमें जब इस तरह के फैसले डिसीजन लिए जाते हैं तो सेना को और ज्यादा चौकन्ना होना पड़ता है और चौकन्ना होकर रहती है हमारी सेना। तो इस सेना की तरफ से कहीं कोई कमी नहीं है, सेना हमारी बहुत सक्षम है और बहुत चौकन्ना है दोनों ही बॉर्डर पे, चाहे वो चाइना बॉर्डर हो या पाकिस्तान बॉर्डर हो। और हमारे रक्षा मंत्री, चाहे वो एयरफोर्स के भदौरिया साहब हो, ये सभी बहुत जो है ना हर तरह से एक एक चीज पे निगाह रखते हैं। तो ये जो है ना डिप्लोमेटिक जो संबंध है, समझौते हैं, वो होते रहते हैं, मगर सेना कभी ढिलाई नहीं बरतेगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है, वहाँ की जो सोच है, उनकी तो चली इसी पे रही है, उग्रवाद पे, टेररिस्ट पे, छद्म युद्ध पे। तो वो इसमें बाज नहीं आएंगे, समझौते जरूर करेंगे, मगर वो पीछे रास्ते से जो है ना अपने उग्रवादियों को, मौत और इस तरह के टेररिस्टों को जरूर हिंदुस्तान में भेजेंगे इस दंगे कराने के लिए, इसमें वो कभी बाज नहीं आ सकते। तो सेना हमारी सतर्क है, वो यहाँ आएंगे और सेना उनको रिसीव करेगी और 2 फुट जमीन के नीचे भेज देगी। जी बिल्कुल। प्रफुल्ल बख्शी जी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा और सवाल भी आंकड़ों के साथ होगा, क्योंकि अब तक के जो सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ, 2011 से अगर हम हिसाब लगाएं तो हर साल ये जो सीज फायर का उल्लंघन है लगातार बढ़ता गया। 2011 में 51 बार किया गया था, 2012 में 93 बार, 2013 में 199 बार और 2014 में 153 बार, 2015 में 152 बार। लगातार अगर 2020 तक हम हिसाब लगाएं तो 3000 से ज्यादा का ये आंकड़ा पार कर चुका है। तो भरोसा करना बहुत मुश्किल। देखिए, भरोसा करना तो मुश्किल है, पर यहां से आप बात इधर ही मत बंद कर दीजिए। आप अपने आप से पूछिए क्यों किया 3000 बार।
आपने क्यों होने दिया? इसलिए क्योंकि हमने पीओके पे कब्जा नहीं किया था और ना अभी किया है। पर इस समय पाकिस्तान को पता चल गया कि अब हिंदुस्तान करने वाला है। अगले कुछ दिनों में अंदर ये डिसीजन भी ले लिया जाएगा, इसीलिए वो शांति में आ गया है। उसको पता है कि भारतीय फौज में अब आक्रोश आ गया है, लीडरशिप में आ गया है और किसी दिन भी पीओके उनके हाथ से जा सकता है। ये सोचकर उन्होंने शांतिवाद स्टार्ट की है। तो अगर उन्होंने उल्लंघन किया है तो हमारी कमजोरी के कारण किया है। मैं कभी ये शब्द नहीं यूज करता, धोखा दिया, ये किया, वो किया। आप ये कहिए हम कमजोर रहे इसलिए किया। आपके घर में कोई घुस रहा है, आप दुश्मन को क्यों ब्लेम कर रहे हो? आप अपने को देखिए। और आपने अलाउ किया है, आपके कारण ये घुसा है। इसीलिए अब उसको पाकिस्तान को पता चल गया है भारत की नीति बदल रही है और इसीलिए उसे क्विकली अभी पीस मांगी है, पीस वार्ता मांगी है। पर हमको इसके लिए भी चौकन्ना होना पड़ेगा। और अभी मैं दूसरी बात क्या ये कह रहा हूं, मैं बार बार बात अपने में लाता हूं क्योंकि हमारी अंदर की वर्किंग कंडीशंस, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी का जो इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग कम है जी। अब आर्मी का डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। ये सारा का सारा कोर कमांडर को डिसाइड करना चाहिए और मतलब ब्रीफ दे प्राइम मिनिस्टर को दे दे कि हम ये कर रहे हैं, कोई आपत्ति हो तो बताएं। ये नहीं कि कोई उनके लिए सोचे और फिर उनको बात आए और उनको खबर आए, लेटर आए, ये सब गलत है। ये शुरू से कि एक कमजोरी रही है आर्मी हायरार्की में भी और उसके लिए हमें बहुत दुख है। ये मैंने साउथ ब्लॉक में देख लिया था और उसी समय मेरे को पता चल गया था कि फौज सिर्फ साउथ ब्लॉक के बाबुओं से जो कहेंगे वो मानेंगे। ये गलत है और ये नीति हमारे को बहुत भारी पड़ेगी। ठीक है कैप्टन आई थिंक अगला रिएक्शन आपसे चाहूंगी मैं, क्योंकि हमारी कमजोरी की बात हमेशा से सामने आती रही है कि जब भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है उसमें कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी होती है, देश की कमजोरी होती है या फिर सरकारों की कमजोरी होती है। आपका तर्क? बिल्कुल काजल, आप ठीक कह रही है हाँ। कि ये हमारी सेना की कमजोरी नहीं कहेंगे तो हमारी राजनीतिक कुछ कमजोरियां शुरू से रही हैं और तो हमें पिछली सरकारों की इतनी ज्यादा रही है कि हमारी सेना को कभी जो है ना इस तरह के आदेश नहीं दिए जाते। अगर तो आपके ऊपर एक तो आप उसके ऊपर फायर करिए कि वो कभी उठने की हिम्मत औकात ना कर पाए। तो ये कमजोरियां होने की वजह से हमारी सेना जो है ना हाथ पर बांध दिए थे और सेना कमजोर पड़ जाती थी। बाकी सेना हमारी कभी भी कमजोर नहीं। तो इनको हर दम जो है ना इनको सबक सिखाया। आती हूँ आपके पास सर जी, बोलिए। आज की तारीख में काजल जी सेना हर तरह से सक्षम है, फ्री हैंड दिया हुआ है माननीय मोदी जी ने और हथियार भी हमारे पास बहुत उम्दा किस्म के हैं। और चाइना और पाकिस्तान को ये मालूम है आज कि अब एलओसी की बात नहीं होगी, अब भारत बात करेगा पीओके की। अच्छी तरह से उसको मालूम है कि भारत अब पीओके की बात करने वाला है और पीओके हमारे हाथ से खिसकने वाला है। इसलिए वो शांति वार्ता के लिए तैयार कर रहा है, मगर हमारी सेना बिल्कुल तटस्थ खड़ी है बॉर्डर पे और इससे ज्यादा खड़ी होगी क्योंकि आज सेना को पूर्ण रूप से जो है ना वहां अधिकार दिए गए हैं, सेना को सक्षम बनाया गया है। ठीक है, एक ब्रेक पर जाना होगा। प्रफुल्ल बख्शी जी, आपका रिएक्शन बाद में लूंगी और सवाल यही होगा कि क्या इस शांति समझौते के बाद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा? छोटा सा ब्रेक लेते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने,
हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो बताया ये भी जा रहा है कि पाकिस्तान की जो आर्थिक हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब है। हो सकता है भारत से संबंध अच्छे करने के लिए ये कवायद पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हो। प्रफुल्ल बख्शी जी, आपका रिएक्शन चाहूँगी क्योंकि लगातार आप कुछ बोलना चाह रहे थे और इसी मुद्दे पर कि सेना को फ्री हैंड किया गया है। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाँ। पाकिस्तान की आर्थिक हालत खराब है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और पाकिस्तान को FATF के ऊपर से जो और जो लगने वाले हैं, कानून लगने वाले हैं और वो और उसको दबाएगा, उसको वो तो टॉपिक अलग है। पर क्वेश्चन ये है, इस समय पाकिस्तान बहुत ही इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स के अंदर है, उसको बहुत प्रॉब्लम आ रही है और इस समय उसका लड़ना बड़ा मुश्किल है। वैसे ही वो आमने सामने की लड़ाई नहीं कर सकता था, वो सिर्फ यही कर सकता था जो कर रहा था आतंकवाद के थ्रू, और उसमें भी अब उसको बहुत महंगा पड़ रहा है। तो पीस के सिवाय और कोई चारा नहीं है, तो पाकिस्तान ये करेगा। पर इस समय चाइना जो है वो ये वेट कर रहा है कि कहीं पाकिस्तान के हाथ से POK अगर निकल गया तो सारा CPEC उसमें जिसने $90 बिलियन लगाए चाइना ने, वो सब पानी में धुल जाएंगे। वो नहीं चाहता। तो चाइना भी डरा हुआ है कि मेरे बिजनेस के ऊपर असर पड़ेगा सारा का सारा, और पाकिस्तान जो मेरी कॉलोनी बनने वाला है वो भी मेरे हाथ से निकल जाएगी। तो इसी सब को लेकर वो सोच रहे हैं कि पीस ही बेस्ट सोल्यूशन है इस समय। तो इस समय पीस देखी जा रही है। क्या माना है, ये मैं मानता हूं कि भारत की ताकत और स्थिति को देखकर ये पीस आ रही है, बिल्कुल आ रही है। और पर ये तो बात बहुत पहले हो जाती है, जैसा मैं अभी कह रहा था कि अगर यही स्थिति भारत की फौज को काम करने का जो मौका दिया गया, अभी जो पहले दिया जाता, पहले सब कुछ होता आज से 25-30 साल पहले, तो ये सारा सॉल्व हो सकता था। तो अभी भी देर आए दुरुस्त आए। अब जो हो रही है धीरे धीरे बात, वो हमको और आगे ले जाएगी इसमें। एक और सवाल मेरा आपसे होगा, इस समझौते के पीछे क्या पाकिस्तान के लिए कहा जा सकता है अपना उल्लू सीधा करना? ऑफ कोर्स पाकिस्तान अपना उल्लू सीधा कर रहा है, वो मरता क्या ना करता। खैर उसके पास कोई चारा नहीं है, चारा नहीं है उल्लू सीधा पाकिस्तान के करने। पास। आप ये उल्लू सीधा करने का मतलब 2-3 चारे हो तो इन्होंने से ये लिया उसने, नहीं, उसके बाद और कोई चारा नहीं है, यही है उसको। और सब ने उसको समझाया है कि भारत की फौज जो है इस समय डिफरेंट हो चुकी है। तो अगर आप भारत का रवैया डिफरेंट हो गया, उसकी पॉलिसी डिफरेंट हो गई, लीडरशिप अपने ऐसा बर्ताव आया। आई मीन जो मोदी साहब की लीडरशिप है वो तो अगले 100 साल में, पिछले 100 साल में नहीं देखी थी और आगे भी नहीं देखोगे। तो ये तो दूसरी बात है। क्वेश्चन ये है कि अब हमको क्या करना है। ये तो मान गए, ठीक है, ये तो फिर चतुर चाल चलेंगे। हमको इनकी चतुराई को दबाने के लिए आगे की रणनीति कैसे हमको करनी है, हमको क्या क्या बदलाव लाने हैं, मेरे को तो उसकी ज्यादा फिक्र है। ये तो हम इनको तो लगा दिया है, और अगर लड़ाई भी होती तो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन ये है ठीक इस है, समय चाइना क्या करेगा, हमें ये देखना है। बिल्कुल। कैप्टन आई सिंह जी, मेरा सवाल अब आपसे होगा। एक तो पहला सवाल यह है कि पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं है, हो सकता है उसकी वजह से ये कदम उठाया गया हो। और दूसरा सवाल यह है कि क्या इसको 370 से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें की, इमरान खान ने बहुत कोशिशें की दूसरे देशों में जाकर 370 के मुद्दे को उठाने की, लेकिन किसी भी देश से इमरान खान को साथ नहीं मिला। बिल्कुल काजल जी, बात सब ये सत्यता है हाँ। कि पाकिस्तान ने
अंतरराष्ट्रीय लेवल पे अपनी ताकत पूरी लगा ली। जब उसको लगा कि अब हमारे बस की बात नहीं रही है, पहले जो चाइना के पास अंतरराष्ट्रीय लेवल में गया, मगर जब उसकी कहीं कोई नहीं सुनी गई तो फिर वो नमस्त हो गया। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, अभी थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ एक बहुत एक्सरसाइज चली जिसमें और इंडियन आर्मी दोनों ने मिलकर जो है ना, जिस तरह से अपनी युद्ध कौशल का जो एक अपना दिखाया, तो पाकिस्तान क्या पूरे वर्ल्ड को लगा कि इंडिया आर्मी आज जा टाइम बहुत ही वर्ल्ड की मानी बन चुकी है। इसके साथ अमेरिका जो सबसे अपने आप को ताकतवर मानता, उस ताकतवर आर्मी के साथ इंडिया आर्मी मिलके युद्ध अभ्यास है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है ना, हिंदुस्तान की तरफ से बहुत बड़ा संदेश गया है। और एक चीज आपको और कह देना चाहूंगा कि आर्थिक स्थिति तो पाकिस्तान की इतनी दयनीय हो चुकी है कि वहां की जनता त्राहिमाम कर रही है। वहां हमारे यहाँ वैक्सीन बन के अभी तक हमने 45 कंट्रियों को वैक्सीन सप्लाई कर दी है, और इंडिया की वैक्सीन सब बड़ी चाव से मांग रहे हैं क्योंकि विश्वास है इंडिया के ऊपर, और सबसे बड़ी सस्ती है, और कंट्रियों ने बनाई है उनसे सस्ती है, और इसके लिए टेम्परेचर भी बहुत कम का है जो हर कोई इसको बड़े आराम से रख सकता है। तो पाकिस्तान के अंदर वहां पाकिस्तान की जनता से, पाकिस्तान की आवाम की आवाज उठने लगी है कि आप जो है ना भारत की शरण में जाएं और वैक्सीन उनसे ले आएं और हमारी जान बचाएं। तो पाकिस्तान के अंदर विद्रोह हो रहा है पूरी तरह से कि आप जो है ना, हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच गया और आप कहां हो इन टेररिस्टों को पाल के। आपके कहने का मतलब यह है कि दूसरे देशों का दबाव भी हो सकता है, पाकिस्तान का भारत की तरफ झुकना, ये दूसरे देशों का दबाव भी हो सकता है। हाँ, ये सब चीजें हैं दबाव में है, और भुखमरी में तो पाकिस्तान चल ही रहा है, आर्थिक स्थिति बिल्कुल बहुत डाउन है। तो ये सब देखते हुए पाकिस्तान नमस्त हो चुका है, मगर विश्वास कभी नहीं करा जाएगा, और ना ही भारत की सेना उस पर विश्वास करेगी, क्योंकि ये विश्वास के योग्य है नहीं है, क्योंकि ये कभी भी अपने औकात से हटके नहीं जा सकते। बिल्कुल विश्वास बिल्कुल नहीं किया जा सकता। प्रफुल्ल बख्शी जी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा, ये तो रही बात एलओसी की, वैसे ही हालात एलएसी पर हैं, क्योंकि धोखेबाज पाकिस्तान भी है और धोखेबाज चाइना भी है। दोनों देशों के हालात लगभग धोखेबाजी के मामले में एक जैसे हैं। जो 20 सैनिकों की शहादत हुई थी, आज तक पूरा देश उसको भुला नहीं पाया है। लगभग जून के महीने का ये पूरा मामला है जब 20 सैनिक शहीद हो गए थे। तो चाइना की मंशा पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि धोखेबाजी में दोनों एक जैसे देश हैं। बिल्कुल, चाइना की मंशा पे आप भरोसा मत करिए, पर मैं तो ये कहता हूं आप किसी की मंशा पे भरोसा मत करिए। कोई किसी भरोसे के लायक नहीं होता, जो सब अपने अपने हित में बात करते हैं। इस समय चाइना को पता चल गया है कि जब हमने वो 7 हाइट्स ली साउथ ऑफ पेंगोंग में, और कैलाश के रेंज पे हाइट सारी ले ली हैं, अब उसको प्रॉब्लम आ गई है। अब वो कहाँ वो स्थिति ऑफ स्ट्रेंथ में था, अब वो डिफेंसिव पे आ गया है, इसीलिए वो एकदम मान गया। इसीलिए वो उसने डी इंडक्शन शुरू कर दी कि भारत भी पीछे हटेगा। वो हमारे को पीछे हटाने के लिए पीछे हटा है। तो बेसिकली है हमारी जो स्थिति, जो स्ट्रॉन्ग स्थिति है, थैंक्स टू इंडियन आर्मी, ये इसके कारण वो हटा है। और डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है गवर्नमेंट की, उसके कारण हटा। उसको पता चल गया है ये हिंदुस्तान की गवर्नमेंट और आर्मी का जो कॉम्बिनेशन है, जो पहले नहीं होता था। पहले तो इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी को वो नाथुला खाली करने को कह रही थी, सियाचिन खाली करने को कह रही थी, अब वो दिन चले गए। तो ये है चाइना को अब पता चल गया है कि इस कॉम्बिनेशन के साथ उनका सामना करना बड़ा मुश्किल है। इससे भला है कि अभी आप शांति वार्ता करिए, पर आगे क्या करेगा उसके लिए भारत को सदैव चौकन्ना रहना पड़ेगा। तभी मैंने बोला, जब मैंने कैंटोनमेंट्स की बात कर रहा था, मैं चाइना को देख के कर रहा था कि हमारे को अब पूरी की पूरी हमारी स्थिति वैसी होनी चाहिए जब हमें इंडक्शन करने के बाद हम पहुंचे थे। अब हमारे वहां पे परमानेंट कैंटोनमेंट बन जाने चाहिए, परमानेंट बेस, हेलीकॉप्टर्स के, फाइटर्स के सारे परमानेंट हो जाने चाहिए। अब हमें नहीं खाली करना और ना ही खाली करने की सोचना है।
एक और सवाल प्रफुल्ल बख्शी जी मेरा आपसे होगा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से एक और बयान जारी किया गया है कि ये जो शांति वार्ता का की जो शुरुआत है, ये फैसला लिया गया है, आने वाले दिनों में इससे और बेहतर हो सकता है। इससे बेहतर क्या हो सकता है? देखिए, अभी जो शांति की बात हुई है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो गलवान, जो अभी डेप्सान और हॉट स्प्रिंग्स इत्यादि वो सारे के सारे एरिया हैं, दौलत बेग ओल्डिया के आसपास जितने हैं, वहां पे भी जो अब समझौता होगा उसमें भी भारत अपना पूरा सुझाव रखे अपने हित में, और साथ वार्ता शुरू होने से पहले अक्साई चिन्ह की बात करें कि ये अक्साई चिन्ह पहले लिखिए कि उसकी बात कब स्टार्ट करेंगे। ये तो मेरे ख्याल से शुरू से ही कर देनी चाहिए थी हमको कि पहला हमें अक्साई चिन्ह कब होगा, और पूरी की पूरी आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए थी कि प्रोग्राम वार्तालाप का क्या होगा। तो अब ये आप देखिए कि आगे के दिनों में आप देखेंगे कि वार्तालाप जो होगी वो डिफरेंट तरीके से होगी, और उसमें ये सारा का सारा डिसाइड किया जाएगा, सब चर्चा में आएंगे, सारे ये प्रदेश आएंगे और फिर बात शुरू होगी। और हमको जितना चौकन्ना होना है कि अगर हमें 1 मिनट का भी खबर मिले तो अब स्ट्रेट अवे हाइट्स का, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये साउथ ऑफ पेंगोंग में जो री इंडक्शन की है, हमारी ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि री इंडक्ट के लिए हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बिल्कुल बिल्कुल। कैप्टन आई सिंह जी, जो इमरान खान का डर है वो लगातार दिखता है, क्योंकि इमरान खान का जो चाहे जम्मू कश्मीर को लेकर हो या फिर भारत की शांति वार्ता को लेकर हो, लगभग हर देश में जाते हैं और यही राग अलापते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हड़बड़ाहट को, ये डर को इमरान खान के दिखाता है। बिल्कुल काजल जी, क्या है कि भारत की जिस तरह से शक्ति बढ़ी है और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपने बल का सक्षम एक पराक्रम दिखाया है चाइना को, कि चाइना को मुंह की खाके जो है ना पीछे हटना पड़ा, पीछे धकेल दिया भारत ने। तो ये सब देखते हुए पाकिस्तान को लगने लगा है कि भारत अब जो है ना रुकने वाला नहीं है। ये पिछली सरकार नहीं है, ये सरकार मोदी की है, और मोदी पीओ के लेने में टाइम नहीं लगाएगा। और सेना भी इस टाइम इनकी इतने सक्षम हो चुकी है कि वर्ल्ड में ये सेना अब किसी से कमजोर नहीं है। तो यही सब पाकिस्तान की आर्मी हो, चाहे वहां की ISIS हो, वहां की सरकार हो, ये सब इस बात को अच्छी तरह जान चुके, भाप चुके हैं, और इसलिए अब उन्होंने रास्ता ये अपनाया है कि भारत के साथ जो है ना शांति की वार्ता करें। तो ठीक है, डिप्लोमेटिक संबंध है, अपने स्तर पर चले रहेंगे, मगर हमारी सेना अपना काम करेगी हर बॉर्डर पे, चाहे वो जम्मू कश्मीर का RSपुरा बॉर्डर हो, चाहे जो है ना सांबा बॉर्डर हो, पठानकोट बॉर्डर हो, राजस्थान में जैसलमेर बॉर्डर हो, हर जगह हमारी सेना तैयार खड़ी है और हरदम खड़ी रहेगी 24 घंटा। अगर इन्होंने शांति वार्ता बाद फिर कोई हिमायत करी तो इनकी वो हालत करी जाएगी कि दोबारा ये सर उठाने लायक नहीं बचेंगे। बिल्कुल। प्रफुल्ल बख्शी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। नहीं, मैं यही बात कैप्टन आई थिंक जी कह रहे हैं, मैं ऐसी बात को कह रहा हूँ कि जो हमारी जो सारे के सारे ऑल ओवर है, हमारे यही नहीं, हमको अब अपनी साउथ चाइना सी के अंदर भी स्थिति को मजबूत करना पड़ेगा, और अपने जो क्वाड अरेंजमेंट जिसकी बात चल रही है उसको मिलिटराइजेशन करना, उसके लिए हमें पहल उठानी पड़ेगी। चाइना इससे डर रहा है कि यहाँ पे स्थिति शुरू हो गई तो वहां पे भी स्थिति हो जाएगी साउथ चाइना सी से, और ब्रुनेई जैसे देश भी हैं वो भी अकड़ में आ गए हैं। अभी स्प्रैटले आइलैंड और पार्सल आइलैंड में अब वियतनाम अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा है, बाकी कंट्रीज जमाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर वहां से भी पड़ रहा है। हमको उस प्रेशर को भी कायम रखना है, इस प्रेशर को भी कायम रखना है। एक और सवाल प्रफुल्ल बख्शी जी मेरा आपसे होगा, जम्मू कश्मीर में जो लोग वहां पर रहते हैं, जो स्थानीय नागरिक वहां के हैं, उनको भी इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जब सीज फायर का उल्लंघन होता है तो कई लोग ऐसे हैं जिनकी मौत अब तक हो चुकी है, कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने घरों में छुपकर बैठ जाते हैं। वहाँ के जो घर हैं उन घर की दीवारों में छेद हो जाते हैं सिर्फ उस गोलाबारी की वजह से। ये सबसे बड़ी परेशानी है, और कई जो जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां हैं उनके भी नाम निकल कर सामने आते हैं। देखिए, ऐसा है, ये मैं मानता हूं कि जब ये बॉर्डर के खासकर जम्मू में, और पाकिस्तान कब से हमारे को अटैक कर रहा है, इसकी 2 चीजें मैं बता रहा हूं। एक चीज होती है रिप्राइजल,
भारतीय फौज रिप्राइजल कभी नहीं करती है सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर। चाहे वो हमारे सिविलियन टारगेट्स पे अटैक करें, हमारी फौज कभी उनके सिविलियन ठिकानों पे बमबारी नहीं करती। ये हमारा कायदा है, जिनीवा कन्वेंशन को हम टोटली फॉलो करते हैं और इसीलिए हमारी मॉरल स्टैंडिंग बहुत हाई होती है। तो ये बात बिल्कुल सही मान के चलिए कि भारत की फौज जो है कभी भी इस तरीके की गलती नहीं करेगी और जो बाकी जो स्टैंडिंग है भारत की फौज की वो टोटली बिल्कुल करेक्ट है। और आपका अगला पॉइंट क्या था जो आप पूछ रही थी, वो बताएं मेरे को। आप क्या पूछ रहे थे अगला पॉइंट? जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको लेकर था, क्योंकि उनकी जो बयानबाजी निकलकर सामने आती है कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, एक चिढ़ाने वाली होती है भारतीय नागरिकों को। देखिए ऐसा है, हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो धीरे धीरे मैच्योर होंगी, उनको मैच्योरिटी में टाइम लगेगा। वो सिर्फ अभी अपनी सियासत देखते हैं, अपना फायदा। हाँ। उनको देश का कोई परवाह नहीं है, अपनी माँ को क्या हो रहा है कोई परवाह नहीं है। उनको अपना अपना चूल्हा, अपना संदूक भरने वाली बातें हैं। बिल्कुल। वो ये छोटे दर्जे के सोचे हैं, वो सोच सब ठीक हो जाएगी जब धीरे धीरे उनको ये सब खबर मिल रही है, लोग बता रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं कि भैया अब सुधर जाओ, देश का मामला है, तुम्हारा पार्टियां आएंगी और जाएंगी, पार्टी तो आती जाती रहती है। बिल्कुल। और धर्म ठीक है, समय की कमी है मेरे पास। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो बड़ा फैसला पाकिस्तान और भारत सेना की तरफ से लिया गया है, शांति कायम करने का एक समझौता हुआ है कि अब शांति कायम होगी। इसका इंतजार हर देश का नागरिक कर रहा था। भारत में इस खबर का इंतजार था कि कब शांति कायम होगी, लेकिन शांति कायम होने की खबर से सिर्फ शांति कायम नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान का अब तक का इतिहास रहा है, वो धोखेबाज देश है, हमेशा अपनी धोखेबाजी बार बार सामने आती रहती है उसकी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।